सो हेलो मेरे मित्रों, योर फेवरेट साइन पे इज बैक अगेन। और आज थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड 9 आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमको देखने को क्या मिलता है कि रोपो उशिता बैटल को जीत रही होती है, लेकिन तभी हमें एक दूसरा ग्रुप आ जाता है जिसका नाम होता है ग्रेवल, जो कि बहुत ही फेमस ग्रुप है। अब ये लोग भी यहाँ पे सिजुका को लेने ही आए थे, लेकिन नाकामुरा यहाँ पे उनको साफ मना कर देता है कि हम हार जाएंगे लेकिन तुमको सिजुका को नहीं देंगे। तो अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में उनको सुबाकी वाइस कैप्टन दिखाए जाते हैं, जो कि सिजुका को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि उसका ध्यान लड़ाई की तरफ ना जाए। लेकिन तब भी वो इस समय लड़ाई के बारे में ही सोच रही हो। सुबाकी यहाँ पे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें लड़ाई की वजह से तुम्हें चिंता हो रही है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि नाकामुरा इतनी जल्दी नहीं हारता है। तो वो भी यहाँ पे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। एंड वो कहती है मैं अभी 2 मिनट में बाथरूम से आ रही हूँ, वहां से निकल जाती है। तो यहाँ पर सुबाकी का जो वाइस कैप्टन होता है बोलता है कि वैसे भी नाकामुरा की लड़ाई अक्सर होती रहती है, तो क्या हर बार सिजुका ऐसे परेशान होती है? तो सुबाकी उसे कहता है पता नहीं। तो ये लोग ये भी बोलते हैं कि जब ये लोग लड़ने जा रहे थे तो बड़ी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़ाई सिजुका से ही रिलेटेड है। तो सुबाकी यहाँ पे कहता है भले ये लड़ाई सिजुका से रिलेटेड है, लेकिन इससे ये बात चेंज नहीं होती है कि वो एक अच्छी सिंगर है, और वैसे भी हर लड़की का एक ना एक सीक्रेट होता ही है। तो सुबाकी यहाँ पे ये भी देखता है कि सिजुका बहुत लंबा समय ले रही थी, और जब तक वो रियलाइज करता है तब तक में सिजुका वहां से भाग चुकी होती है। दूसरी तरफ ग्रेवल और रोपो की बैटल अभी तक चली रही होती है। अब यहाँ पर रोपो ग्रेवल को अच्छी टक्कर तो दे रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी देर से यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, इसलिए उनके मेंबर है ना बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। अब नाकामुरा तो अभी भी अपने बीस्ट मोड में और सामने जो भी इंसान आ रहा है उसको मारे जा रहा है, लेकिन उनके मेंबर जो है वो थक चुके हैं। तो यहाँ पे साकुरा उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन लड़ाई के दौरान एक इंसान साकुरा पर हमला कर देता है। तो नाकामुरा उसे बचा तो लेता है, लेकिन इस समय नाकामुरा अपने होश में नहीं, और वो साकुरा को मारने वाला ही होता है। लेकिन उसे होश आया और वो साकुरा को सॉरी बोलता है कि सॉरी यार मैं अभी अपने लोगों को भी मारने वाला था। तो नाकामुरा साकुरा से पूछता है कि साकुरा क्या तुम ठीक हो? जब साकुरा हाँ बोलता है तो नाकामुरा से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें अब बाहर में वापस चले जाना चाहिए। एंड वो बोलता है कि मैंने सुबाकी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम तीनों को सेफ रखूंगा। और बाकी के जो रोपोइता के मेंबर भी होते हैं ना, वो भी इन तीनों को यही बोलते हैं कि हाँ हम अपने गेस्ट को अब परेशान नहीं कर सकते हैं। अब साकुरा पे मना करता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो लेकिन नाकामुरा यहाँ पे कहता है कि मैंने सुबाकी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम तीनों को वापस सेफ पहुंचाऊंगा, और अगर मैं वो प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज साकुरा चले जाओ। एंड इस जगह पे साकुरा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। उसके बाद में सू साकुरा को पकड़ के वहां से ले जाता है। साकुरा उसको मना कर रहा होता है, तो सू यहाँ पर उससे बोलता है कि तुम याद रखना साकुरा, तो हमें सिजुका को प्रोटेक्ट करना है। एंड साकुरा भी वहां से जाते समय सिर्फ एक ही चीज सोच रहा होता है, क्या मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता। एंड वो लोग वहां से जा ही रहे होते हैं, तभी वहां पे सिजुका आ जाती है। एंड जो ग्रेवल का जो लीडर होता है शिजुरी, उस लड़की को देख के समझ जाता है कि ये वही लड़की जिसको वो लेने आए हैं। तो नाकामुरा यहाँ पर सिजुका से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो सिजुका यहाँ पे बता रही कि वो अपने आप को सरेंडर करने आई है। वो ये कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन सब चीजों को बंद कर दो। नाकामुरा यहाँ पर सिजुका से पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब चीज क्यों कर रही हो? तो सिजुका बताती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम्हें और लड़ना नहीं पड़ेगा। और वो ग्रेवल के पास जाने लगी, तभी वहां पर नीरे आ जाता है। एंड नीरे सिजुका से यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम इस जगह पे लड़ नहीं पा रही हो और तुम कमजोर पड़ रही हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। लेकिन ये देखते हुए कि नाकामुरा और रोपो यहाँ पे लड़ रहे हैं, इसका एक ही मतलब है वो तुम्हें यहाँ पे बचाना चाहते हैं। अगर तुमने यहाँ पे अभी सरेंडर कर दिया तो उन्होंने जितनी भी अब तक मेहनत करी है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। एंड नीरे उससे कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, लेकिन सिजुका यहाँ पे बोल दे कि मुझे पता है मुझे सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन लोगों ने मेरी तब मदद की थी जब मेरी बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी, और उन्होंने उस समय मुझे कुछ भी नहीं पूछा था। साथ ही साथ में हमें पार्ट का वो सीन भी दिखाया गया था जिसमें नाकामुरा और सिजुका पहली बार मिले थे। तो नाकामुरा सिजुका से पूछता है कि तुम्हें क्या चीज पसंद है? तो सिजुका यहाँ पे बोलती है मुझे थोड़ी बहुत सिंगिंग अच्छी लगती है। और जब नाकामुरा से बोलता है कि थोड़ा बहुत गा के सुनाओ, तो जब उसकी आवाज वो सुनता है उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। उसके बाद में नाकामुरा से कहता है कि तुम्हें हमारे बारे में गाना गाना चाहिए। इसके बाद में उसकी लाइफ एक तरीके से सपने की तरह हो जाती है, जहाँ पर वो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलती है, बहुत प्यारे प्यारे लोगों से उसकी मुलाकात होती है, और साथ ही साथ में उसे अपनी लाइफ में पहली बार प्यार होता है। पर वो ये नहीं चाहती कि उसके वजह से किसी और को चोट लगे, तो वो नीरे से कहती है प्लीज मुझे जाने दो। और ये सब देख के यहाँ पे ग्रेवल के लीडर को हंसी आ रही होती है। यानी इस हंसी का रीजन वो ये बताता है कि प्यार और सपने ये ऐसी चीजें जो कि हमें कभी नसीब नहीं हो सकती। और हमको ये भी पता चलता है कि सिजुका एक्चुअली में उसी जगह से है जहाँ पर ग्रेवल रहती है। एंड वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा वहाँ पे चला रही होती है, लेकिन एक दिन एक अमीर आदमी उसको खरीदने की बात करता है, तभी वो वहां से भाग जाती है। वो ये भी कहता है कि जब भी हम जैसे लोग सपने या फिर प्यार के बारे में सोचते हैं हमेशा गलती होता है, तुम अपने सामने ही देख सकते हो। इसी ये सुनने के बाद नाकामुरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वो सिजुका पर हमला कर देता है, लेकिन उसके जो लोग होते हैं वो उसको वहाँ पे दबा देते हैं। एंड वो सिजुका से यहाँ पे बोलता है कि देख लो अगर तुम यहाँ पे चुपचाप से आ जाएगी तो ये सब बंद हो जाएगा। अब सिजुका भी वहां पर से सीधे ग्रेवल के पास जाने लग जाती है। अब साकुरा यहाँ पे समझ जाता है कि उसे इंटरफेयर करना ही होगा, तो सुगा से वो बोलता है कि वहाँ पे अगर तुम सपोर्ट प्रोवाइड करो मैं सिजुका को रोकता हूँ।
अब शिजुका एपिसोड थ्री अपने आप को सेक्रीफाइस करके वो यहाँ पे इस लड़ाई को रोक सकती है और सभी को चोट पहुंचाने से रोक सकती है। लेकिन तभी वहाँ पे सेरियो और उरियो आ जाते हैं, जिसका मतलब है यहाँ पे सोबाकी भी आ चुका है। अब यहाँ पे शिजुका सोबाकी को मना करती है कि मेरे पास मत आओ, मेरे वजह से सभी को चोट लगेगी। लेकिन सोबाकी यहाँ पे उससे पूछा कि एक्चुअली में तुम क्या चाहती हो, मुझे ये बताओ। शिजुका यहाँ पे वो तो कहती है कि वो सभी के साथ में रहना चाहती है। तो सोबाकी यहाँ पे कहता है कि चिंता मत करो, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरे पीछे चली जाओ। तो अब ये बात यहाँ पे शिजुरी को अच्छी नहीं लगती और वो यहाँ पे सोबाकी से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम कहाँ से टपक गए, और क्या तुम सच में उस लड़की को वो लाइफ देना चाहते हो जिसमें वो फिट नहीं करती है। मतलब कि ये बंदा ये कह रहा था देखिए शिजुका ये लाइफ डिजर्व नहीं करता। तो सोबाकी उसके मुंह पर ये कहता है कि तुम, मुझे लगता है तुम जेलस हो, क्योंकि इंसान उसी चीजों का मजाक उड़ाते हैं जो कि उनके पास खुद नहीं होती, और तुम इस समय जेलस हो कि शिजुका के पास वो चीज है जो कि शायद से उसे पसंद नहीं आती, और वो अपने लोगों को कह देता है कि उन पे हमला करो। अब यहाँ पे सोबाकी साकुरा वगैरह को यूँ कहती है कि तुम्हें शिजुका को प्रोटेक्ट करना है। साकुरा यहाँ पे बोलता है कि मुझे भी लड़ना है, लेकिन तो सोबाकी उससे कहता है कि ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमको शिजुका को प्रोटेक्ट करना, और मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम करो। साकुरा यहाँ पे मान जाता है और लड़ने से पहले वो रूको जैसे कहता है कि तुम्हारे सामने जो भी लोग है तुम्हें सिर्फ उन्हीं लोगों को संभालना है, क्योंकि मेन यूनिट को हम लोग संभाल लेंगे। एंड फिर उसके बाद में वो अपने पार्टनर्स को सेरियो और भी वो कहता है कि मुझे सिर्फ उस लड़के से लड़ना है, मतलब कि बाकी के जो भी आएंगे उन दोनों को तुम्हें संभालना है। एंड हम लोगों को इनकी कॉम्बिनेशन अटैक देखने को मिलते हैं, और भाई ये इतने इंसेन कॉम्बिनेशन दे रहे होते हैं कि साकुरा, नीरे और सुओ तो यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन कितना कमाल का है। एंड रोपोलिजा के मेंबर जो होते हैं वो भी अब यहाँ पे कमजोर नहीं पड़े हैं, वो भी अभी भी लड़ ही रहे हैं। यहाँ पे अचानक से ग्रेवल लीडर सोबाकी पर अटैक कर जाए, जिसे वो ब्लॉक तो कर देते, लेकिन अब समझ में आ चुका है हम लोगों को इनकी बैटल शुरू हो चुकी है। यानी यहाँ पे देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनमें से कोई कमजोर है, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल ही इक्वली दिख रही थी। जहाँ पर कभी सोबाकी अटैक करता है तो कभी शिजुरी अटैक करता है। बैटल के दौरान यहाँ पे शिजुरी बोल रहा था कि मुझे लग रहा था ये बहुत ही आसान काम होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कितनी ज्यादा मुसीबत बढ़ गई है। और सोबाकी भी यहाँ पर कहता तुम्हें लगता था कि हम तुम्हें शिजुका को इतनी आसानी से ले जाने देंगे। तो यहाँ पे शिजुरी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें गलती उस लड़की है कि प्यार सपने ऐसी चीजों के बारे में सोच रही है जो कि उसको कभी नहीं मिल सकता। और इसी के दौरान यहाँ पे शिजुरी एक सोबाकी को पंच मार देता है, और इसे देखने के बाद यहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के ने सोबाकी को पंच मार दिया। अब यहाँ पे शिजुरी सोबाकी के मेकअप की बुराई करने लग जाता है कि इससे तुम्हारा ना पेट बढ़ता है और इसमें अजीब सा टेस्ट ही है, तो मुझे तुम्हारी ये सब चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। और ये कहता है जो भी इंसान इन सब बेकार की चीजों का इस्तेमाल करता है वो मुझे कभी भी नहीं आ सकता है, और सोबाकी पर वो एक हमला कर देता है। लेकिन सोबाकी उसको काउंटर अटैक कर देता है और बोलता है कि मैं मेकअप इसलिए पहनता हूँ क्योंकि इससे मैं स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ। सोबाकी यहाँ पे कहता है कि इस मेकअप पहनने से मैं वो इंसान बन जाता हूँ जिसको मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ। अब शिजुरी को बिल्कुल भी ये बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे सोबाकी बताता है कि मेकअप पहनने से जो चीज मेरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है वो है मेरा दिल। तुम्हारे किसी चीज के लिए प्यार तुम्हारे दिल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसी बात के दौरान वो यहाँ पे शिजुरी को किंग मारता है जो कि पावरफुल होती है, यानी कुछ सेकंड के लिए तुम वहाँ पे शिजुरी उड़ भी नहीं पाता है। एंड इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।